इसमें हमने जो है इस वीडियो में हमने पढ़ा है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द अमाइनो एसिड। अब इसमें एक बात जो पहली लिखी हुई है ये है कि अमाइनो एसिड के पास अगर तो अल्फा अमाइनो ग्रुप मौजूद है तो वो बड़े स्टेबल हैं, ठीक है, मतलब वो इस तरह से हैं कि वो ब्रेक डाउन होने नहीं देंगे। तो हमने क्या करना होता है, अल्फा अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर देना होता है, उसमें जो नाइट्रोजन वगैरह होती है उसको हम फ्री अमोनिया में या यूरिया की फॉर्म में जो है वो बॉडी से निकाल देते हैं, ठीक है। इस सारे प्रोसीजर के लिए मतलब रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम अमोनिया फॉर अमाइनो एसिड्स हमारे पास एक तो ट्रांसअमाइनेशन का प्रोसीजर होता है, दूसरा हमारे पास ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन का रिएक्शन होता है, ठीक है। इसमें अगर हम ट्रांसअमाइनेशन की बात करें तो पहली एक्सेप्शन तो ये नोट कर लें कि हमारे पास दो अमाइनो एसिड्स लाइसिन और थ्रियोनीन ये ऐसे हैं जो कि ट्रांसअमाइनेशन का रिएक्शन नहीं देंगे बल्कि इनकी डायरेक्टली ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कर लेते हैं कि ट्रांसअमाइनेशन में हमारे पास एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है। तो इसमें हमारे पास इन्वॉल्व होता है एंजाइम अमाइनो ट्रांसफरेज, ठीक है। अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम हमारे पास इन्वॉल्व होता है इसमें, और ये जो अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम है ये हमारे पास साइटोसोल में और माइटोकॉन्ड्रिया में पड़ा होता है, ठीक है। अब अमाइनो ट्रांसफरेज से पहले अमाइनो ट्रांसफरेज यानी फॉर एग्जांपल अमाइनो ट्रांसफरेज से पहले जो हम नाम लगाएंगे ना वो अमाइनो ग्रुप डोनर के उस हिसाब से लगाएंगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम एलानीन अमाइनो एसिड है उसकी हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, वो अमाइनो एसिड को वो जो अमाइनो एसिड एलानीन वो डोनेट कर रहा है अमाइनो ग्रुप, तो हम इस एंजाइम का नाम रख देंगे एलानीन अमाइनो ट्रांसफरेज। अगर तो वो एस्पर्टेट है तो हम रख देंगे एस्पर्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, ठीक है। अच्छा, मैंने ये बात तो कर दी कि NH2 का ग्रुप जो है मतलब अमाइनो ग्रुप जो है वो डोनेट किया जा रहा है, तो इसका एक्सेप्टर कौन है? इसका एक्सेप्टर कांस्टेंट ही है अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट, ठीक है। अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट ने क्या करना होता है, इसको एक्सेप्ट करना होता है फ्रॉम द अमाइनो एसिड। अच्छा, बेसिकली इस ट्रांसअमाइनेशन के रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास ग्लूटामेट बनती है, ठीक है। ग्लूटामेट इजी टू इसके मतलब ब्रेक डाउन ईजी है, इसकी ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन ईजी होती है कंपैरेटिवली फ्रॉम द अदर अमाइनो एसिड्स, तो इस वजह से जो है वो हम ग्लूटामेट बना लेते हैं। एक और बात यहाँ पे नोट कर लें कि हमारे पास जो अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम मौजूद है ना अमाइनो ट्रांसफरेज ये एंजाइम है। एंजाइम आप लोगों को पता है कि अपने सबस्ट्रेट के लिए बड़े स्पेसिफिक होते हैं। तो अगर एलानीन अमाइनो ट्रांसफरेज है, ठीक है, तो बेसिकली उसने क्या करना है, एलानीन की डिग्रेडेशन करानी है, एलानीन की मतलब ट्रांसअमाइनेशन करानी है। अगर इस तरह एस्पर्टेट ट्रांसफरेज है, ठीक है, एस्पर्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज है तो वो एस्पर्टेट की कराएगा। अब लिपिन कॉड में हमारी दो एग्जांपल मेंशन है, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलानीन अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम किस तरह से रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। इसमें क्या होता है, एलानीन हमारे पास एक अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। एलानीन अमाइनो एसिड से नाइट्रोजन NH2 का ग्रुप निकाल के ना, ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट को दे देता है, ठीक है। अब अल्फा कीटो ग्लूटारेट के पास अमाइनो ग्रुप आ गया, ये बन जाएगा ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ग्लूटामेट बन जाएगा, और जो बचा हुआ प्रोडक्ट एलानीन पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी। इसमें एंजाइम जो इन्वॉल्व था वो एलानीन अमाइनो ट्रांसफरेज था, सही है। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज की। यहाँ पे एक थोड़ी सी रॉकेट साइंस है, तो ये बहुत आसान सी बात है, और वो बात ये है कि यहाँ पे एस्पार्टेट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। एस्पार्टेट से अमाइनो एसिड अमाइनो ग्रुप रिमूव नहीं होगा, तो अमाइनो ग्रुप किससे रिमूव होगा फिर भला, ग्लूटामेट से, ठीक है। अब ऊपर वाली रिएक्शन में आप लोगों ने यहाँ पे देखा था कि अल्फा कीटो ग्लूटारेट पे जब NH2 अमाइनो ग्रुप लगा था तो वो ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया था, ये बात आपने याद रखनी है। अब इसमें देखें ग्लूटामेट क्या कर रहा है, वो अपना NH2 ग्रुप जो है ना उसको निकाल रहा है, ठीक है, और निकाल के दे रहा है ऑक्सैलो एसीटेट को। अब जब ग्लूटामेट से NH2 ग्रुप रिमूव हो गया है तो हमारे पास क्या बनेगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ठीक है। और ऑक्सैलो एसीटेट में जब NH2 ग्रुप ऐड हो जाएगा तो हमारे पास एस्पार्टेट सिंथेसाइज हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी, इसमें कोई इतना मुश्किल बात तो नहीं थी। अच्छा, अब आप लोग इसको देखें, इसमें एक और बात ये है कि हमने बात की है कि एस्पार्टेट ट्रांसफरेज जो है या कोई भी अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम होता है उसको जो है वो बेसिकली पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, ठीक है, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट की ज़रूरत होती है। पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट जो होता है वो एक्ट कर रहा होता है एज अ को एंजाइम, ठीक है। अब इस रिएक्शन के ज़रिए से हम इसको समझते हैं, इसके प्रोसीजर को। इसमें बेसिकली देखें कि हमने कहा था कि ग्लूटामेट जो है, ठीक है, वो एस्पार्टेट बनाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि ग्लूटामेट के पास आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक अमाइनो ग्रुप है। अच्छा, ये ग्लूटामेट क्या करता है, ये ग्लूटामेट अपना अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र कर देता है टू द पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, ठीक है। पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट में कन्वर्ट को जब दे देता है ना तो पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट क्या बन जाता है, पायरिडॉक्सामाइन फॉस्फेट, पायरिडॉक्सामाइन फॉस्फेट, ठीक है। अब ये देखा आपने, ग्लूटामेट ने अपना अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र कर दिया पैराडॉक्सल फॉस्फेट को और बन गया पैराडॉक्सामाइन फॉस्फेट। अब ये पैराडॉक्सामाइन फॉस्फेट ये इसकी मतलब फॉर्म तो नहीं है ना जिसमें इसने रहना है, इसने तो पैराडॉक्सल वाली फॉर्म में ही रहना है। तो ये क्या करता है, ये अपना NH2 अपने सर से उतार के ऑक्सैलो एसीटेट को दे देता है, कहता है भाई मेरी जान छोड़ो,
मैं तो कोएंजाइम था, मैंने तो रिएक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं होना था। ये अपना NH2 ऑक्सैलो एसीटेट को ट्रांसफ़र कर देता है और ऑक्सैलो एसीटेट से बन जाता है हमारे पास एस्पार्टेट, ठीक है। और ग्लूटामेट से जब NH3 ग्रुप रिमूव हो गया था तो हमारे पास क्या बन गया था, अल्फा कीटोग्लूटारेट। कितनी आसान सी बात थी, ठीक है। बेसिकली इसमें हुआ क्या कि ग्लूटामेट ने अपना जो अमाइनो ग्रुप था वो ट्रांसफ़र कर दिया पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट को, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट पायरिडॉक्सामाइन फॉस्फेट बन गया। पायरिडॉक्सामाइन फॉस्फेट ने कहा कि भाई मेरा तो था ही नहीं NH2, मुझे कहाँ से इन्वॉल्व कर रहे हो। वो उसने अपना NH2 रिमूव किया और ऑक्सैलो एसीटेट को दे दिया, ठीक है। ऑक्सैलो एसीटेट पर जब NH2 ग्रुप अटैच हुआ तो हमारे पास एस्पार्टेट बन गया, ठीक है। और ग्लूटामेट से हमारे पास क्या बच गया, अल्फा कीटोग्लूटारेट। बस इतनी सी बात थी। हमारी बॉडी में जितने भी अमाइनो एसिड की मतलब कि डिग्रेडेशन हो रही होती है, उनमें से अमाइनो ग्रुप रिमूव कर लिया जा रहा होता है, उतने ही हमारे पास अमाइनो एसिड सिंथेसाइज हो रहे होते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम चल रहा होता है। अच्छा, अब इधर हमने जो बात की है एलानीन अमाइनो ट्रांसफरेज या एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, ये दोनों एंजाइम्स जो होते हैं ये लिवर डिजीज़ के लिए बड़े ना सेंसिटिव होते हैं। लाइक लिवर डिजीज़ में इनका लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये होता है कि हमारा जो लिवर होता है ना, उसके पास एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। इसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है एस्पार्टेट ट्रांसफरेज की, यानी ज़्यादा सारा लिवर ने ज़्यादा सारा रखा होता है एस्पार्टेट ट्रांसफरेज को, तो एस्पार्टेट ट्रांसफरेज को बड़ा लिवर से ना प्यार हो जाता है, ठीक है। अब ये होता है कि जब भी लिवर को कोई छोटी सी भी चोट लगती है ना, बिल्कुल छोटी सी, तो क्या करता है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज रोना शुरू कर देता है कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है। और एस्पार्टेट का कंसनट्रेशन जो है वो ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। रो रहा है ना वो, तो ज़ाहिर है उसके आंसू हैं, तो ये एस्पार्टेट ट्रांसफरेज छोटा सा भी अगर कोई लिवर को इंजरी हुआ है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ये जो एलानीन ट्रांसफरेज है ना, ये कहता है नहीं छोड़ो, रहने दो, छोड़ो परे। जब बहुत ज़्यादा लिवर डिजीज़ बढ़ जाती है, ठीक है, यानी कोई स्पेसिफिक लिवर इंजरी हुई है, तो उसमें जो है वो एलानीन ट्रांसफरेज का लेवल बढ़ता है। इसी तरह ये जो अमाइनो ट्रांसफरेजेस होते हैं इनका लेवल बढ़ जाता है जब कार्डियक या स्केलेटल मसल की भी कोई इंजरी हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेते हैं ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन को।